बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। ये वीडियो मैंने काफ़ी गौर व फिक्र और सोचो विचार के बाद बनाई है। मोस्टली स्टूडेंट जब मेरे पास आते हैं तो वो मैट्रिक पास हों, इंटर पास हों या ग्रेजुएशन पास हों, यानी उन्होंने बीए किया हो। तो जब भी उनसे फ़ोनेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में मैं सवाल करता हूँ तो वो इसका तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाते। तो मैंने फ़ैसला किया क्यों ना इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दी जाए। तो आज की वीडियो हमारी स्पीच साउंड्स के बारे में है। आज की वीडियो हमारी स्पीच साउंड्स के बारे में है। और ये स्पीच साउंड्स दो किस्म की होती हैं, एक को हम वॉल साउंड्स कहते हैं और एक को कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में कुल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। इनमें जो 21 लेटर हैं, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के वगैरह वगैरह, इनको हम कॉन्सोनेंट लेटर्स बोलते हैं, जबकि 5 जो हैं वो वॉल्स लेटर्स हैं। और डब्ल्यू और वाई को भी हम सेमी वॉल के तौर पे यूज़ करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक वॉल्स और कॉन्सोनेंट्स के बारे में है। तो सबसे पहले कॉन्सोनेंट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। कॉन्सोनेंट इज़ नॉट द नेम ऑफ एन अल्फ़ाबेट। इसका मतलब है कि कॉन्सोनेंट किसी अल्फ़ाबेट का नाम नहीं है। एक्चुअली कॉन्सोनेंट्स आर साउंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द ब्लॉकेज और स्टॉपेज ऑफ एयर स्ट्रीम एक्सेप्ट वोकल कॉर्ड्स। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जो कॉन्सोनेंट्स हैं, हम ये लेटर्स को कॉन्सोनेंट नहीं कहते। एक्चुअली जो कॉन्सोनेंट्स हैं ये स्पीच साउंड्स हैं। और ये किस किस्म की स्पीच साउंड्स हैं? ये जो ह्यूमन स्पीच है, इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने जो बोलने की सलाहियत पैदा की है, ये उसको जो ब्लेसिंग अता की है, ये मेरे अल्लाह करीम की बहुत बड़ी अता है। हमने कभी गौर ही नहीं किया कि ये आवाज़ जो है ये कैसे पैदा होती है। असल में इसका प्रोसेस लंग्स, फेफड़ों से शुरू होता है। जब इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है एयर स्ट्रीम पे, हवा के दबाव, हवा के ऊपर प्रेशर पड़ता है एयर स्ट्रीम पे, तो ये फेफड़ों से चलती है और ये ऊपर की तरफ उड़ती है और ये जैसा कि शक्ल में दिखाया वोकल कॉर्ड्स के ऊपर आके इसको ब्रेक लगानी पड़ती है। यहाँ से जब ये आवाज़ बाहर निकलती है तो उसके बाद मुख्तलिफ स्पीच आर्गन्स हैं, जैसे टीथ, लिप, टंग और ये माउथ का जो अपर पोर्शन है, ऊपर वाला हिस्सा जिसको पैलेट बोलते हैं, इसके भी दो पोर्शन हैं, एक हार्ड है एक सॉफ्ट है, यानी एक हिस्सा इसका नरम है और एक हार्ड है। तो ये स्पीच आर्गन्स कहलाते हैं। नाक भी, नोज़ भी, ये भी स्पीच आर्गन्स में शामिल होती है। तो फिर जाके ये आवाज़ पैदा होती है। तो ऐसी तमाम आवाज़ें कि जब वो वोकल कॉर्ड से निकलती हैं, यानी वहाँ पे तो उसको ब्रेक लगती है, स्टॉप होती है आवाज़, लेकिन वहाँ से आवाज़ जब ऊपर जाती है तो उसके बाद अगर उसको किसी जगह पर रुकावट का सामना करना पड़े या फ्रिक्शन का सामना करना पड़े, तो ऐसी तमाम आवाज़ों को हम कॉन्सोनेंट साउंड्स बोलते हैं। जैसा कि बी, अब बी को प्रोनाउंस करें तो मुकम्मल बी को प्रोनाउंस करने से पहले हमारे दोनों लिप आपस में मिल जाते हैं। इस तरह पी, एम, डब्ल्यू, ये 4 लेटर्स हैं। इनको जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, मुकम्मल प्रोनाउंस करने से पहले दोनों हमारे लिप आपस में मिल जाते हैं। तो इन 4 लेटर्स को हम बाइलेबियल कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। तो ऐसी तमाम आवाज़ें कि जिनको प्रोनाउंस करते वक्त वोकल कॉर्ड से निकलने के बाद उनको कहीं भी रुकावट का सामना करना पड़े, उन तमाम आवाज़ों को हम कॉन्सोनेंट साउंड्स कहते हैं। टी, जी, एच, जे, के, एम, डब्ल्यू, ये आवाज़ें कौन सी कहलाती हैं? कॉन्सोनेंट्स आवाज़ें। क्योंकि आप गौर करें कि जब भी इनको प्रोनाउंस करते हैं तो सबसे पहले कहीं ना कहीं इनको रुकावट का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी तमाम आवाज़ों को कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं।
फिर मैं बता दूं कि कॉन्सोनेंट्स लेटर्स का नाम नहीं है, बल्कि ये साउंड्स का नाम है। और ऐसी तमाम साउंड्स कि जब भी वोकल कॉर्ड से निकलें उसके बाद उनको कहीं ना कहीं रुकावट का सामना करना पड़े, किसी किस्म की रगड़ का सामना करना पड़े, दोनों आवाज़ों को कॉन्सोनेंट साउंड्स कहते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में कॉन्सोनेंट्स लेटर्स 21 हैं, बट जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं वो 24 हैं। यानी इंग्लिश लैंग्वेज में जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं उनकी तादाद 24 है। इसके बाद नेक्स्ट वावल साउंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। वावल साउंड्स कॉन्सोनेंट साउंड्स का अपोजिट है। कॉन्सोनेंट साउंड्स में वोकल कॉर्ड से निकलने के बाद आवाज़ को कहीं ना कहीं रुकावट को फेस करना पड़ता है, जबकि वावल साउंड्स में क्या होता है, वावल्स आर साउंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड विदाउट द ब्लॉकेज और स्टॉपेज ऑफ एयर स्ट्रीम एक्सेप्ट वोकल कॉर्ड्स। यानी वोकल कॉर्ड्स के ऊपर तो इसको ब्रेक लगेगी, लेकिन वहाँ से जब ये आवाज़ ट्रांसफ़र होती है तो फिर इसको कहीं भी रुकावट को, फ्रिक्शन को फेस नहीं करना पड़ता, आवाज़ कहीं भी नहीं रुकती। तो ऐसी तमाम आवाज़ों को वावल साउंड्स बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ए, अब आप एक मरतबा ए को प्रोनाउंस करके देखें, ए, ई, आई, ओ। यू को भी मैंने जो है ना वो सर्कल कर दिया है, इसको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए, जब हम ए को प्रोनाउंस करते हैं तो हमारी आवाज़ वोकल कॉर्ड से निकलने के बाद कहीं भी रुकती नहीं है, विदाउट एनी स्टॉपेज हम इसको प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं ए, ई, आई, ओ। जैसा कि एप्पल, एलिफेंट, आइसक्रीम, ऑरेंज। तो ये 4 अल्फ़ाबेट जो हैं इनको हम वावल्स बोलते हैं। वावल साउंड्स कैसी होती हैं कि जब वो वोकल कॉर्ड से निकलती हैं तो कहीं भी उनको रुकावट का सामना न करना पड़े। फिर याद रख लें कि ए, ई, आई, ओ ये वावल्स नहीं हैं, बल्कि इनसे जो साउंड्स पैदा होती हैं उनको हम वावल्स कहते हैं। अब यू पे आ जाते हैं। यू को जब हम अम्ब्रेला, अर्न, टू मैंने एग्जांपल्स दी हैं, जब इसमें लिखते हैं तो तब इसकी वावल साउंड होती है। अम्ब्रेला, अर्न, तो यू की ये वावल साउंड है। इसी तरह जब यू को हम यूनिफॉर्म में लिखते हैं या यूनिवर्सिटी में लिखते हैं या यूनिवर्स में लिखते हैं तो तब इसकी यू की वो वावल साउंड नहीं होगी फिर, बल्कि कॉन्सोनेंट साउंड होगी। हाँ, अलबत्ता अगर आप यूनिफॉर्म को अनिफॉर्म प्रोनाउंस करें, यूनिवर्सिटी को अनिवर्सिटी प्रोनाउंस करें तो फिर ये वावल साउंड होगी, जबकि ये अनिफॉर्म और अनिवर्सिटी ये रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यूनिफॉर्म और यूनिवर्सिटी है। तो इट मीन्स कि फिर यू की 2 साउंड्स बनती हैं, वावल साउंड्स भी बनती हैं और कॉन्सोनेंट साउंड भी बनती है। जब यूनिफॉर्म में इसको हम प्रोनाउंस करेंगे तो तब ये कॉन्सोनेंट साउंड होगी, यूनिवर्सिटी में भी कॉन्सोनेंट साउंड होगी, जबकि अम्ब्रेला, अर्न, यहाँ पे क्या होगी, यू की वावल साउंड होगी। तो फिर मैं आप दोहरा देता हूँ कि जो कॉन्सोनेंट्स एंड वावल्स हैं ये लेटर्स का नाम नहीं है, बल्कि ये स्पीच साउंड्स हैं। 2 किस्म की ये स्पीच साउंड्स हैं, कॉन्सोनेंट्स एंड वावल साउंड्स। कॉन्सोनेंट्स वो साउंड्स हैं कि जब वो वोकल कॉर्ड से, यहाँ पे एक वॉइस बॉक्स होता है उसको वोकल कॉर्ड कहते हैं, वहाँ से जब ये साउंड निकलती है तो इसको कहीं ना कहीं फ्रिक्शन का, रुकावट का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी तमाम साउंड्स को हम कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हैं। और इसके अपोजिट वावल साउंड में वोकल कॉर्ड से निकलने के बाद इनको कहीं भी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसी तमाम आवाज़ों को वावल साउंड कहते हैं। तो स्टूडेंट याद रखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर्स तो 5 हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, आर, डब्ल्यू और वाई, बट वावल साउंड्स जो हैं वो 20 हैं, 20 वावल साउंड्स हैं। तो इस तरह इंग्लिश लैंग्वेज में 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं और 20 वावल साउंड्स हैं। तो टोटल मिला के 44 फोनीम्स कहते हैं साउंड्स को, 44 साउंड्स हैं, जिनमें 24
कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं और 20 वावल साउंड्स हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में कुल 44 साउंड्स हैं। जैसे कि इंग्लिश हरूफ तहज्जी कितने हैं? 26। तो ये 26 यानी 26 हरूफ तहज्जी से ही लाइब्रेरियों की लाइब्रेरियाँ किताबों से भरी पड़ी हैं। इसी तरह ये इंग्लिश लैंग्वेज 44 साउंड्स के गिर्द ही घूमती है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, यूज़फुल लगे, तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें और प्रेस द बेल आइकन बटन, और कमेंट्स में अपनी मुफीद आरा से मुझे ज़रूर आगाह कीजिए। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।